एक बार पोस्ट कर दवा मेन चैट च फिर है ना जेड़ा रह गया कर ले ज्वाइन। ਤੁਸੀਂ कह रही हो आवाज चेक कर लियो ਵੀਰੇ आवाज रिकॉर्ड ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ हाँ ओके 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 ब्रो ठीक है। सो भाजी आ रही जो है यूट्यूब से आ रहा है। ओके जो बेसिकली कल स्ट्रक्चर बताया था सी कैसे यहाँ पे बेरी स्ट्रक्चर था, इसके बाद यहाँ पे ऐसे बीएमएस हुआ। आ रहा आवाज? यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक का है, ये दिखा छोटा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाजू में यहाँ से लगातार एक फायरवर्क जैसा ऊपर गया। ठीक है, तो वापस से मार्केट घूम के आया, इसको इसने मिटिगेशन मतलब वही वापस से यहाँ पे आया ऑर्डर ब्लॉक के पास एंड देन सी कैसे रैली दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देखो आप। तो बेसिकली इससे क्या फायदा है, जैसे मैं आपको बता रहा था बार बार कि अपन कैसे ले सकते हैं पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे पोजीशन लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, टारगेट अपना मिनिमम टारगेट अपना ये रहेगा, ये। ठीक है, इसके ऊपर जितना जाए वो तो लाइक पार्शल्स निकालते जाना ऑन द वे। ठीक है, लेकिन सी 1:10 या फिर 1:, एक सेकेंड देख लेना, हाँ यहाँ तक जाएगा, राइट। तो ये मेरा टारगेट होगा। ठीक है, 1:7। ठीक है, रिटेल मेथड में आप 1:7 शायद से ले सकते हो, जो लेते होंगे, लेकिन इट्स वेरी वेरी रेयर। ठीक है, 1:7 लेना। अब ठीक है, सुनाई दे रहा है? हेलो, हमें तो दे रहा है, आ रही है। यूट्यूब में आ रही है जी दे रहा है, ठीक है। कीजिए। आ रहा है आवाज? फिर क्लास कंटिन्यू करें? हाँ जी आ रही है, ठीक है। ओके ओके, लेकिन ये चीज समझा, जैसे नॉर्मल से दिख गया मेरे को आंखों के सामने, तो मैं बता दिया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रक्चर टूटा। ठीक है, वापस से मार्केट आया ऑर्डर ब्लॉक के पास एंड देन सी द रैली। ठीक है, $200 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, लाइक इसके हिसाब से, और अपना मिनिमम टारगेट तो यहां तक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा मैंने कल बोला था कि लोगों को लाइक पोस्ट इट ऑन मेन चैट, राइट, मतलब सॉरी मेन चैट नहीं, स्टडी चार्ट्स, लेकिन एक भी चार्ट नहीं आया किसी का भी। तो इससे मैं क्या समझू कि ये समझ पा रहे हैं कि अभी भी डाउट है, क्या है ये लाइक? शशिकांत भाई मैंने डाला था, और एक और भी है शायद, मैंने 2 चार्ट डाले थे। आपको टैग भी किया था मैंने उसमें। सेकंड फिर मेरे को नहीं आया, फिर मेरे को नहीं दिखा, मैं क्योंकि देख रहा था मैं वो किस है स्टडी चार्ट्स में। हाँ जी, वो या तो 2 है ना उसमें अपने ठीक है। एक में कि हम पोस्ट करते हैं क्रिप्टो चार्ट्स आइडियाज में हुआ। अच्छा ओके ओके, मैं सोचा स्टडी चार्ट्स में। ठीक है ठीक है, स्टडी चार्ट में सबके पास राइट्स नहीं है, तो ओके इसलिए ओके हाँ जी। ओके ओके, ठीक है, ये चीज मुझे नहीं पता था। ओके, काइंडली रिव्यू। ठीक है, तो एक बार मैं आपके चार्ट देखता हूँ। ठीक है जी जी और फिर इसमें डिस्कॉर्ड भी दिखता है क्या जब अपन स्ट्रीम करते हैं? तो नहीं दिखता होगा, राइट? भैया आपकी स्क्रीन नहीं आ रही हमें इधर। जो ओके 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 ओके, ये बहुत सही चार्ट बनाया आपने, यहाँ पे बहुत लोगों के डाउट ये हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं ओके ओके, एक सेकंड, चेंज विंडोज, हाँ राइट, ओके दिख रहा है ये इसमें? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे आप हायर हाई हायर लो, सही है, सभी को दिख रहा है ना, राइट? हायर हाई हायर लो बिल्कुल सही, हायर हाई सही है, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, लोअर लो बनाया, राइट, उसके बाद लोअर हाई
लोअर लो, लेकिन ये अभी भी इस रेंज के अंदर ही अपन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आया जरूर लेकिन इसको पूरा अच्छे से वो नहीं किया। अपने को स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, ये इसमें ये जो बना, ठीक है। तो मुझे लगा लोअर शायद लो, वो वीक ऊपर है। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब शायद इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको वहां पे दिख रहा है तो ठीक है। तो मैं एक डाउट बता दे, ठीक है। लोअर हाई, इसका स्ट्रक्चर टूटा यहाँ पे, ये हायर लो होगा, ये जो लोअर लो लिखा है यहाँ हायर लो होगा, एंड मे बी वी आर मेकिंग अनदर हायर हाई, ठीक है। जी 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 जी। ओके, होप ये समझाओ ये, लेकिन अच्छा चार्ट था, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, एक मैं चार्ट दो ये हो केस गया, नीचे ओके। एक बाल करके है, ओके, वन डे। लाइक ये जो आपने मार्क किया है कहीं ना कहीं वीकली का मार्क किया है, क्योंकि डेली में लाइक कैसे डेली बोलूं का मैं। राइट, ये इकबाल जी ने किया था, डेली का किया ऊपर शायद वन डे दिख रहा है। हाँ नहीं नहीं, ये वन, लेकिन जो इन्होंने मार्क किया ना हायर हाई हायर लोस, ये मार्किंग वीकली वाले, इट्स नॉट ऑफ डेली, ठीक है। वैसे ये सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। ये टूटा लोअर हाई लोअर लो, समझा नहीं मेरे को क्या बोले आप। भी हायर हाई हाई दूर दूर जैसे देखो, अगर मैं ये कौन सा अली बाबा ग्रुप होल्डिंग्स, राइट, इसी का अपन इसमें देखते हैं, इसका अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें अली बाबा ग्रुप होल्डिंग्स, अली बाबा ग्रुप होल्डिंग्स, डेली टाइम फ्रेम, ओके, ठीक है, यही था। अब ध्यान से देखना वीकली, ठीक है। अब आप उन्होंने जो जो मार्क किया ना वीकली का है, इतना इतना दूर मार्क किया उन्होंने, ठीक है। दिखा ये हायर हाई हायर लो हायर हाई स्ट्रक्चर ब्रेक, मतलब सॉरी सीधा नहीं आया, लेकिन समझा ये चीज। तो ये अभी भी ये पूरा एक सिंगल वेव, तो अभी भी ऐसा कुछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये वीकली का स्ट्रक्चर है, डेली इसके अंदर होगा, डेली इसके अंदर होगा, डेली जैसे ये होगा ना, ये होगा ऐसा, ठीक है। जैसे जब दूर दूर लगे ना, तो उसके बड़े टाइम फ्रेम में चल जाना, उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मतलब उस टाइम फ्रेम से बड़ा हो, ये चीज समझ गया हर किसी को। लाइक स्ट्रक्चर कैसे पता करना, ये चीज समझा कि अभी भी डाउट्स है इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। स्ट्रक्चर तो मुझे आ जाता है समझ, लेकिन जैसे मुझे ऐसे नहीं पता लगता अभी कितना जूम इन करना है। समझे बात मेरी, कि कितना आप अगर डेली का देख रहे हो तो कितना जूम इन करना है, कितनी दूर या ओके नेड़े ओके, लगानी है। तो आज अपन इसी में बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको हर एक, ओके एक सेकंड, सॉरी सॉरी, आज मैं आपको हर एक टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्क करना सिखा दूंगा, ठीक है। आज अपन यही टॉपिक रखते हैं, ओके, ठीक है। ये चीज भैया जो आप बात कर रहे थे, मुझे नाम नहीं पता, ठीक है। आपको हर एक टाइम फ्रेम में अपन स्ट्रक्चर मार्क करना सिखा देता हूँ, ठीक है। मंथली लेते हैं अपन, 1N, ठीक है। मंथली में क्या दिख रहा है, डाउन ये ट्रेंड। क्या, हाँ जी, इसमें क्या एनोटेशन का ऑप्शन नहीं, वरना मैं आप ही लोग से कराता और फिर लाइक अच्छे से समझ में आता कि समझ रहे कि नहीं। ये क्या था, सही है। इसके बाद क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक, सही है। हो गया। वीकली में आता है, ठीक है। वीकली में क्या है, वीकली में मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये हायर हाई, ये हायर लो, और ये हायर हाई, वीकली का स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ हुआ, ठीक है, हम्म, सही है। अब डेली में आते हैं, ठीक है। डेली में मैं हाईलाइटर लगा देता हूँ, ठीक है। यहां से ले रहे हैं अपन, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है।
स्ट्रक्चर ब्रेक, ओके, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, जस्ट बिकॉज ये स्टॉक से करके उतना क्लियर नहीं दिख रहा, फिर भी आइडिया समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, डेली का स्ट्रक्चर ये हो गया, सही है। किसी को कोई कंफ्यूजन? डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक यहां हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट कैसे आ रहा है देखते हैं। लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। लोअर हाई, लोअर लो, यहां पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे वापस से वी ब्रोक अगेन डाउन, नीचे की तरफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लोअर हाई, लोअर लो, ओके। अब ये चीज यहां पे क्यों स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये आपको बाद में मैं समझाऊंगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर जब भी मार्केट एकदम रेंज के आखिरी में हो, ये मंथली के करीब था, इसलिए उसने एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक दिया। ये बाद में जब अपन इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज अभी आपको समझा डेली में, डेली का स्ट्रक्चर कैसा है, आगे जी। ठीक है। अब अपन जाते हैं 4 आवर्स। यहां पे कंफ्यूजन चालू हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक है तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, गैप गैप अप और गैप डाउन बहुत है, ठीक है। इसमें क्लियर दिख रहा है आपको कोई कुछ चीज? अगर इस जब भी क्लियर नहीं दिखे, ठीक है, इस चीज में, बेटर वी विल गो इनटू 1 आवर, ओके। अब दिख रहा है, अब थोड़ा बहुत दिख रहा है, राइट। जैसे ये हायर लो, ये हायर हाई, है ना। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक, है ना, ठीक है। फिर लोअर लो, लोअर हाई, और सीधा इतना बड़ा गैप डाउन खुला कि लाइक इसको एक पूरा वेव ही मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन आपको समझ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ जैसे? गैप बड़े हैं इसमें, थोड़ा ट्रिकी है बट लाइक बन जाती है बात। नहीं नहीं, अभी जैसे स्टॉक है ना, अभी मैं ये सेम चीज आपको बीटीसी या फिर किसी और में भी बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। अभी जैसे ये स्टॉक का है तो इसलिए इसमें गैप अप्स, जैसे यहाँ पे एक्चुअली वेव होना चाहिए जैसे अपने क्रिप्टो में, लेकिन इस क्या गैप डाउन गैप अप्स होने के कारण क्लियर नहीं दिख रहा। लेकिन जो मैं आइडिया समझाना चाह रहा हूँ वो समझ रहा है। हाँ जी, समझ गया। हर एक टाइम फ्रेम का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और वो अपना एक ट्रेंड होता है, ठीक है। ठीक है जी। अभी अपन किस में समझाए? भाई लो ओपनिंग का चार्ट उठाओ एलआरसी का। कौन सा समझा नहीं? एलआरसी का, ये एलआरसी। LRC, ये ओके, ठीक है। मंथली, ठीक है। मंथली में क्या कर रहा है, मैंने जैसे आपको बताया मार्केट कंसोलिडेट करता है, ठीक है। कल जैसे बताया था मार्केट विल कंसोलिडेट, ठीक है, रेंज स्ट्रक्चर बना के। भाई रेंज, आपकी आवाज सही आ रही है यार, काफी दिन से मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी सही आ रही है आवाज, मेरी कट रही है ये। मेरा ठीक आ आवाज रही है मेरे ख्याल। हाँ जी, आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल। तो तुसी भाजी अपना नेटवर्क देख लो एक बार। देखो, जैसे मैंने कल आपको बताया मार्केट बहुत देर तक रेंज में रहेगा, कितने महीनों तक रहा, यहाँ पे मंथली कैंडल है, राइट। तो 1 जून से ये रेंज में था और ये इसका इफेक्ट है, ये कॉस्ट था, मतलब यहाँ पे पूरे ट्रांजैक्शन चल रहे थे इतने बड़े मूव के लिए, ठीक है। जैसे कल मैंने एग्जांपल बताया ना, कोई भी क्रिप्टो उठा के देख लो, बिफोर अ ह्यूज मूव डेफिनेटली इट विल कंसोलिडेट फॉर श्योर। बिना कंसोलिडेशन के इतना बड़ा मूव कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। चलो, ये मंथली में तो कुछ समझ में क्या नहीं भाई आ रहा। तुम्हारा आवाज कट गई भाई, दोबारा बोलना प्लीज, क्या बोल रहे आप? सबको ऐसी है कि बस आप ही को है प्रॉब्लम?
पता नहीं मेरे को, मैं वही पूछ रहा हूँ, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। साउंड ओके तो ओके ठीक है भाई जी, मेरा ठीक मैं बढ़िया म्यूट आवाज आ करता रही नहीं है। फिर ठीक आ रही है जी। ठीक है, अब समझ सबको आ रहा है? गुरी ब्रो आपको आवाज आ रहा है ना? सबको आ रहा है ना? नेटवर्क का तो प्रॉब्लम नहीं है हाँ जी। मेरे नहीं अब भाई नेटवर्क में? ठीक है, बताइए दोबारा प्लीज। हाँ जी, नहीं नहीं मेरी साइड दिक्कत था जी। हाँ, ओके ओके ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि मार्केट कभी भी रेंज करने के बाद इतना बड़ा मूव देता है, ठीक है? विदाउट रेंजिंग इट विल नेवर गिव सच काइंड ऑफ मूव्स। यही बोल रहा था, कुछ नहीं, ठीक है? इसे मंथली में अपन क्लैरिटी नहीं है, वीकली में जाते हैं, वीकली में भी कुछ क्लैरिटी है नहीं है, डेली में जाते हैं, ठीक है? डेली में ये क्या कर रहा है? हाँ, ये बहुत सही चीज है। इसने क्या किया? डबल टॉप बनाया, राइट? यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला जाता है? डबल टॉप बनाएगा तो बेटर सेल इट, ठीक है? उसका जो नेकलाइन है यही है, नेकलाइन में रिटेस्ट हुआ सेल करने के लिए, लेकिन अपना स्ट्रक्चर क्या बता रहा हम लोग को? हायर भाजी लो। कई बार, सॉरी मैं थोड़ी सी ऐड पूछना चाहता हूँ कि कई बार बंदे बोलते हैं अपने ग्रुप में कि अगर डबल टॉप बनाया दैट मीन्स बुलिश मोमेंटम में अब ये तोड़ेगा अपने ऑल टाइम हाई फिर से तोड़ेगा, ऐसा कुछ तो नहीं होता या होता है? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली देखो, डबल टॉप और डबल बॉटम आर लिक्विडिटी फॉर एसएमसी ट्रेडर्स। वो जानबूझ के डबल टॉप बनाएंगे और यहाँ पे आपको सपोर्ट भी तोड़वा देंगे, यहाँ पे रिटेस्ट भी करवा देंगे। जो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तोड़ने के बाद रिटेस्ट हुआ यहाँ पे देखो प्रॉफिट में है अभी जो बंदा सेल किया है डबल टॉप देख के। लेकिन अपना स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है हमको? कि वी आर बुलिश, राइट? तो थोड़ा देर प्रॉफिट में रख के देन व्हाट दिल डू, दिल अगेन टेक देम आउट, सिंपल, ठीक है? डबल टॉप और डबल बॉटम जानबूझ के बनाया जाता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट यू, इन ऑर्डर, इट्स लाइक एन इनवाइट कि भाई आप घुसो, समझ रहे हो? क्लियर कट डबल हाजी टॉप बिल्कुल, बनाएंगे। डबल टॉप या 3 बार टॉप बन जाए तो उसके बाद तो मतलब वो तोड़ नहीं पा रहा अपना ऑल टाइम हाई से, उसके बाद तो वापस आएगा ना, नीचे आएगा वो। हाँ, लेकिन अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अपने को डबल टॉप ये सब से कोई मतलब ही नहीं है। बस आपको ये बता रहा हूँ कि डबल टॉप जहां पे भी दिखे तो बेटर फोकस ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको क्या बताया था? ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है? देखो यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक्स है क्या? यहाँ पे पक्का होगा। एक आखिरी ऑर्डर ब्लॉक ये है, 2 डिमांड जोन है बेसिकली, ठीक है? होप ये समझा होगा, 2 डिमांड जोन है। अच्छा, कल जब ऑर्डर ब्लॉक बताया तो उसके भी कोई प्लीज चार्ज डाल देना ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको हाँ वो चीज समझा करके, ठीक है? तो ये डेली के हैं, ये डेली का स्ट्रक्चर अपना ऐसा कुछ है, ये और ये। नाउ लेट्स मूव इनटू 4 आवर्स, ठीक है? अब 4 आवर्स में क्या है? 4 आवर्स में भी उतना खास कुछ नहीं दिख रहा। लेट्स मूव इनटू 1 आवर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे असली स्ट्रक्चर समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है? क्या किया मार्केट? हायर लो, हायर हाई, बेटर आई यूज हाईलाइटर, ठीक है? 1 आवर का स्ट्रक्चर देखो, हायर लो, हायर हाई, इसके बाद लोएस्ट पॉइंट कौन सा था? ये था जो मेरे को एक नया हायर हाई दिया, सही है? इसके बाद क्या हुआ? हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इसके बाद क्या हुआ? स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है? स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब यहां पे देखते हैं कि ये कहां से सेल ऑफ हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? इसके अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई जोन तो मतलब। थोड़ा सा आप प्लीज एलैबोरेट कर, आपने बताया था कल, तो वो थोड़ा नए बंदे आएंगे वो भी समझ जाएंगे। ओके ओके, कल, ओके ओके, ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा ठीक है, चलो ऑर्डर ब्लॉक बाद में बता देता हूँ, पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है? उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में इसी में दिखा दूंगा, ठीक है? फिर क्यों मैं कंफ्यूज करूँ, ठीक है? अब क्या किया, ध्यान से देखो, मार्केट ने क्या किया? तोड़ा लोअर हाई, ठीक है? लोअर लो। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, राइट? ठीक है, ये जब आप लोग को इंटरनल लिक्विडिटी कैसे काम करता है, मार्केट हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी लेने आता है, फिर वापस से मूव देता है। ये सब जब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है? अभी बस आप जैसा जैसा मार्केट प्रेजेंट कर रहा है, जितने बार तोड़ रहा है, बस आप स्ट्रक्चर परफेक्ट करो। अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है?
ये सब आपको तब समझेगा कि कैसे स्ट्रक्चर ट्रेडर्स भी ट्रैप होते हैं। अगर जब मेरा गोल्ड वाला देखे होंगे तो मैंने वहां पे ऑर्डर ब्लॉक को भी ट्रैप लिखा हुआ था, ठीक है, जो गोल्ड का जब XAU USD जब खोला था तो मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी अपन बस स्ट्रक्चर देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है। ये पूरा, ये मेरा रेंज है ना, ये मेरा रेंज है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जो मेरे को इसके नीचे बंद कराया, ये है, राइट। तभी मैंने इसको हायर लो लिया, ठीक है। और यहाँ पे अपना सॉरी लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है, समझा। अब इसके अंदर 15 मिनट का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अभी 15 मिनट में जाते हैं अपन, 15 मिनट में स्ट्रक्चर देखना कैसे काम करता है। कहाँ से बताऊं, चलो यहीं से बताते हैं, ठीक है। 15 मिनट का देखना, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लोअर हाई, इसके बाद वापस से नीचे की तरफ यहाँ पे तोड़ा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लूंगा, एक सिंगल ले लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा लोअर हाई और ये मेरा लोअर लो, अभी ये मेरा लोअर हाई और ये मेरा लोअर लो। तो मार्केट अभी किस किस के बीच में है, इसके बीच में, राइट नाउ, ठीक है। आई एम बुलिश, मैं बुलिश कब होऊंगा, जब मार्केट 1.6 के पहले, 1.6 के पहले मार्केट कई बार स्ट्रक्चर तोड़ देता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर टूटेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को पीछे देखना है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, जहां से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। जैसे डेली में बताया ना कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, यहाँ पे डेली में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, राइट, यहाँ पे। तो मेरा टारगेट हमेशा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। जब तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है मार्केट, देखते पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ओके, अभी भी नहीं पहुंचा है, लाइक बाकी वीक से आया, वीक तक आया लेकिन ऊपर निकल गया, ठीक है। तो इसके अंदर आए, इसके अंदर आने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करे, तब मैं उसको स्ट्रक्चर ब्रेक मानूंगा, ठीक है। तब तक वी आर स्टिल बेरिश, ओके। होप ये समझा होगा कि हर एक टाइम फ्रेम का कैसे अपना अपना स्ट्रक्चर रहता है। ऑर्डर ब्लॉक के जब तक ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा रिटेस्ट नहीं करता तब तक आप नहीं मान सकते हाँ कि स्ट्रक्चर टूटा है दोबारा से। हाँ, क्यों रिटेस्ट, मैंने कल आपको बताया था रिटेस्ट क्यों होगा, क्योंकि उन लोग जो सेल ऑर्डर लिए हैं उनको उसको जीरो करना है, राइट। अभी BTC में आपको दिखाया था ना एग्जांपल, ये BTC का एग्जांपल ये यहाँ पे दिखाया था अभी मैं आपको 5 मिनट में, ये देखो यहाँ पे ये छोटा सा लाल कैंडल, इसके बाद बहुत बड़े ग्रीन मोमेंटम, तो वापस देखो करेक्ट लाल कैंडल का ओपनिंग कहाँ है, यहाँ पे, राइट। तो वो करेक्ट वहीं तक आया कि नहीं आया, क्यों आया, क्योंकि उनको सेल ऑर्डर अपना जीरो करना था। सेल ऑर्डर जैसे उन लोग का इंटेंशन फुलफिल हो गया, जब इंटेंशन फुलफिल हुआ तो उन्होंने क्या किया, देखो कितना बड़ा मोमेंटम दिया, समझ रहे हो आप कहने का मतलब, ऐसा होता जब है। सेल ऑर्डर उनका कंप्लीट हो गया उसके बाद दोबारा से मोमेंटम ऊपर को लेगा वो। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक अभी बताना है, जैसे कल जैसे भैया बोले थे ना कि बहुत लोगों को नहीं सुने, तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक आर बेसिकली फुटप्रिंट्स, ठीक है। अब बेसिकली फुटप्रिंट्स ऑफ बिग मेकर्स लाइक मार्केट मेकर्स, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, ये बेसिकली मार्केट डिमांड और सप्लाई में घूमता है। तो ऑर्डर ब्लॉक जो डिमांड जोन है वो कैसा होगा, एक छोटा सा लाल कैंडल, ठीक है, उसके बाजू में बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा इन द सेंस इससे बड़ा हो और अच्छा खासा बड़ा हो, मतलब उतना भी वैसा नहीं, इतना भी बड़ा ना हो, लेकिन लाइक उसको देखने से लगे कि हाँ लाइक एक पंप है इसमें, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन इसके जो छोटा कैंडल है ना, इसका जो छोटा वाला कैंडल, उसको अपन मार्क कर देंगे, उसको अपन मार्क करके वी विल वेट
for market for again to come back to this demand zone. अब इसके पीछे रीजन क्या है, मार्केट को क्यों डिमांड जोन में वापस आना है या फिर वापस यहाँ पे क्यों आना है? इट्स बिकॉज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक, यहाँ पे मार्केट बहुत एक बार ऊपर यहाँ से बढ़िया बुलिश मोमेंटम दिया, यहाँ पे रिटेल्स वाले बंदे बाय करेंगे, उनका स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा. सो व्हाट द मार्केट मेकर्स विल सी इज, यहाँ पे उन लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी है. लिक्विडिटी, बाय लिक्विडिटी व्हाट डू आई मीन इज स्टॉप लॉस. अब बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस है, तो व्हाट दे विल डू इज वो यहाँ पे 50 करोड़ के ऑर्डर या फिर लाइक आई एम सेइंग इन इंडियन रुपीज, मान लेते हैं कि 50 करोड़ के ऑर्डर डालेंगे उन लोग नीचे आने के लिए, इन ऑर्डर टू ईट ऑल दिस स्टॉप लॉसेस, एंड देन दे विल गिव देन उसके बाद उन लोग 100 करोड़ का बाइंग ऑर्डर लगाएंगे. 100 करोड़ के बाइंग ऑर्डर से ये वाला कैंडल बना, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो 50 करोड़ का जो उन्होंने सेल पोजीशन लिया था, दे नीड टू क्लोज इट इन जीरो, राइट? क्योंकि अगर वो जाते जाएंगे तो एक साइड एक सेल पोजीशन जीरो, मतलब सेल पोजीशन भी लॉस में जाते जाएगा और बाय पोजीशन भी लॉस में जाते जाएगा, प्रॉफिट में जाते जाएगा. लेकिन ओवरऑल उनका इंटेंशन क्या है? टू टेक आउट एज मच स्टॉप लॉसेस एज दे कैन, राइट? तो वो वापस से यहाँ पे आएंगे, ये जो सेल पोजीशन है, ये ऑर्डर, इसको जीरो करेंगे एंड देन दे विल गो अप. This is what has happened in Bitcoin. Exactly same scenario. See here, they broke the structure. तो ठीक है, जो ये आपकी जो स्ट्रक्चर है, उसके जो रेड कैंडल के लेफ्ट साइड में भी एक और कैंडल बननी जरूरी है, या वो जस्ट एक रेड कैंडल ऐसे साथ में होता है उसके साथ राइट हो, उसी को आप एज ऑर्डर कंसीडर करते हो? समझा नहीं मेरे को आप जो बोले. नहीं, मेरे कहने का मतलब है जैसे रेड कैंडल के साथ में आपने राइट कैंडल बनाई है, आपने ऑर्डर स्ट्रक्चर ले लिया आपका रेड कैंडल के हिसाब से, बट उस रेड कैंडल के अगर लेफ्ट साइड में भी कोई कैंडल होनी जरूरी है, रेड या मतलब कोई ग्रीन कैंडल होनी जरूरी है उसके साथ में, जस्ट मतलब एक रेड के साथ ग्रीन हो, उसी को आप ग्रीन हो, बस रेड के साथ ग्रीन हो. हाँ, बस रेड के साथ ग्रीन हो और एक अच्छा मोमेंटम आए वहां से. आप समझ रहे हो? एक वन साइडेड मूव है, एक इम्पल्सिव मूव है. ओके, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया, फिर वापस एक इम्पल्सिव मूव आया, तो अगेन मार्केट टेस्टेड दिस and then see it gave the reaction. ठीक है, कहने का मतलब है शशिकांत भाई कि जैसे आपने छोटी सी रेड कैंडल बनाई है, उसके लेफ्ट साइड बैक साइड में भी कोई कैंडल होनी जरूरी है? यहाँ पे हाँ जी. ओके, यहाँ पे भी हो गई, देखो है. कई बार क्या होता है ना, एक छोटी सी रेड कैंडल से वहीं से विक ले लेता ऊपर को, नहीं, उसके लिए मैं पूछ रहा था. ये ऑर्डर फ्लो जब बताऊंगा ना कि हाउ मार्केट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर फ्लो कैसे मार्केट मिटिगेशंस को फॉलो करते हुए जाता है, तब आपको समझ में आएगा. अभी बस मैं बोल रहा हूँ, बस ऑर्डर ब्लॉक देखो, बस दैट्स इट. शशिकांत, एक चीज बताओ. हाँ जी. अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है तो उसमें भी हमारे ऑर्डर्स हो सकते हैं डिमांड के? यहाँ पे नहीं, अगर रेड कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी हो, तो वो सप्लाई जोन होगा ना, वो सप्लाई जोन होगा, राइट? अभी ये डिमांड जोन है, अभी सप्लाई जोन भी बताऊंगा ना. रेड कैंडल में चांसेस हो सकते हैं कि उसमें भी सप्लाई जोन हो, डिमांड जोन हो, डिमांड्स के ऑर्डर हो, अगर बहुत ज्यादा बड़ी रेड कैंडल बनी है, ऐसा कुछ हो सकता है सिनेरियो? अगर बहुत ज्यादा बड़ा रेड कैंडल मतलब बना है, मतलब क्या है कि वहां पे प्योर सेलिंग हुआ है, वहां पे खरीदने वाले कोई थे ही नहीं. आप समझ रहे हो? वहां पे खरीदने वाले कोई थे ही नहीं. देयर वर वेरी लीस्ट बायर्स. अगर मान लो कि मैं 50 बेच रहा हूं और आप 50 खरीद रहे हो, तो मार्केट कैसा जाएगा पता है? बैलेंस जाएगा, ऐसे. यदि आप 100 बेच रहे हो और मैं बस 50 ही खरीद रहा हूं, तो आपके हिसाब से जाएगा. समझ रहे हो? लाइक एक तराजू है, ठीक है, तराजू में अपन जिस साइड वेट डालेंगे उस साइड तराजू झूलेगा. समझ रहे हो? अगर एक तराजू में बायर्स और सेलर्स सेम है तो मार्केट विल भी वही रेंजिंग होगा. अगर बायर्स सडनली बढ़ गए तो क्या होगा? तराजू एक साइड झूल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे डिमांड हमेशा ग्रीन कैंडल से देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि डिमांड है ये, नॉट सप्लाई, राइट? हाँ, डिमांड मीन्स ग्रीन कैंडल. तभी तो मैंने यहाँ पे छोटा सा लाल कैंडल, उसके बाजू में इतना बड़ा डिमांड जो रेड ग्रीन कैंडल बनाया. ग्रीन कैंडल या जो भी अपसाइड कैंडल, अ कैंडल विच मूव्स अपसाइड. कलर डजंट मैटर, कलर तो आप जो मर्जी लगा लो. ठीक है भाई, एक बार आप इसका लाइव एग्जांपल दिखा दोगे ऑर्डर का, वो जो ऊपर आपने मार्क किया उसमें प्लीज? ये तो है लाइव एग्जांपल, दिखाऊं? इसको ये एक बार वापस जूम करके दिखाना. ओके. तो ये चीज समझ गया ना, डिमांड जोन.
इसको हटा दो कि रहने दो? हाँ जी, ये समझ गया, पर मेरे को अभी भी ना थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन है जो आप बता रहे हो ना, उसमें क्या है कि मोस्टली क्या होता है, कैंडल इसमें एक बार में वॉल्यूम पुल बैक ले ले। वॉल्यूम से देखना है, जस्ट कैंडल ही देखनी है, दैट्स इट। वॉल्यूम से नहीं देखना है, मैं आपको बताऊंगा जब अपन एंट्री क्राइटेरिया करेंगे ना, देन आई विल टीच यू कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, एक नहीं बनता। जैसे अभी मैं, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में जाते 3 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में अभी कुछ नहीं दिखा जो ये रहा। नीचे बनी है ना भाई साहब, बिल्कुल छोटे वाली, चलो आप कर लो, फिर बात करता हूँ मैं। समझा नहीं मेरे को क्या बोले, कौन सा, ये छोटा वाला? हाँ जी, हाँ जी, इसमें देखो आप जो बता रहे हो बिल्कुल छोटे वाली बने नीचे, दोनों के, एक रेड के साथ में ग्रीन बन गई ऊपर वाली। तो इसमें हम क्या समझें कि इसमें ऑर्डर बुक लगा है, क्या है इसमें? देखो 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 देखो, कौन सा बोल रहे हो, ये कैंडल, कौन सा कैंडल बोल रहे हो? हाँ जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बॉटम वाला। ये वाला ना? हाँ, तो अब हाँ देखो जी, क्या हाँ जी। किया। हाँ ठीक है, अब देखो क्या किया। अब मैं एक स्टोरी बिल्ड करूँ, ठीक है, स्टोरी बिल्ड करना, मतलब मेक इट लाइक अ स्टोरी, ठीक है। ये दोनों कैंडल में सेल ऑर्डर्स लगे थे, सही है। हाँ इसके जी, बाद ये वायलेंट मूव आया, मतलब दे अगेन बॉट इट। अब ये दोनों को इसने जीरो करना था, इसलिए वापस उन लोग नीचे लेके आए, सही है। लेकिन जब ये जीरो करने के समय, ये देखो, ये एक और लाल कैंडल छोड़ दिए, एंड देन दे अगेन वेंट अप, ठीक है। पर वहां पर उसने, आप जो बता रहे थे ऑर्डर स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर, तो उसने कंप्लीट किया नहीं ना, वो दोबारा से विक लेके आया नहीं उसके बराबर। सब ये देखो ना, विक, देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मिटिगेशन जब बताऊंगा तब आपको समझेगा। दिख रहा है आपको ये विक? हम्म। हाँ ठीक है। जी, अब ये विक में पैसे हैं, ये विक में कैसे पैसे हैं, क्योंकि ये देखो, ये वाला जो सेलिंग ऑर्डर था इन्होंने वहां यहाँ पे ले लिया विक से, समझ रहे हो? होप यू अंडरस्टूड दिस। अब ये इस कैंडल में पैसे हैं, अब समझ गए, इस कैंडल में पैसे हैं, इस कैंडल में। नहीं वो वही और कंफ्यूजन है ना थोड़ी सी उसमें कि लाइक पहले आपने बोला कि वो नीचे वाली कैंडल बराबर में विक लेके आएगा, तभी उसके बाद उसको लिक्विडेट करेगा, नहीं, उसके बाद ऊपर को पुल बैक ओके करेगा। ओके 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 ओके, मैं समझ गया। जब तक मिटिगेशन नहीं बताऊंगा तब तक आपको कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। मिटिगेशन व्हेन हाँ आई जी, विल टीच यू नो, तब आपको समझेगा। लेकिन आपको ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है कि नहीं? जब आपको कहीं पे भी कुछ नहीं दिखे ना, एकदम क्लियर देखो, एकदम क्लियर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर था, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, ओके। मोमेंटम कहाँ से आया? अगर मोमेंटम देखो कहाँ से आया, यहीं से आया, राइट, इसी कैंडल से आया। छोटा सा लाल कैंडल, उसके बाजू में बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स, सही है। दिस इज माय डिमांड जोन, यही बताया था मैं, नहीं उसी डिमांड में मैं जोन। पूछ रहा हूँ ना, आप ऑर्डर बुक ऊपर वाले रेड कैंडल छोटी को ले रहे हो या नीचे वाली को ले रहे हो ऑर्डर बुक में कंसीडर कर रहे हो कि बिल्कुल ये बॉटम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये इसका रीजन है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो, ये जो कैंडल था, ठीक है, ये जो कैंडल था, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। मिटिगेटेड इन द सेंस, ये देखो, ये जो विक है ना, ये जो विक आया, ये इसमें ऑलरेडी इसने जीरो कर दिया यहाँ पे, समझ रहे हो? ये एक सेल ऑर्डर्स, ओके अभी ओके जी, अभी ठीक है। पैसे इसके अंदर है, समझ रहे हो? यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे भी विक आ जाता, तब ये जोन वैलिड नहीं रहता। ये जब आपको मिटिगेशन बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। मिटिगेशन ये ऑर्डर फ्लो है, समझ रहे हो कहने का मतलब, कि मार्केट कैसे ऑर्डर्स बना बना के ऑर्डर फ्लो करता है। अभी जैसे, ओके, आप हाँ अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ जी। अभी नहीं है चिकन भाई, मिटिगेशन, काम करो यार, मिटिगेशन मिटिगेशन बता दो, फिर इन कैंडल्स के बारे में बेटर क्लियर हो जाएगा। मिटिगेशन बताऊंगा तो फिर आपको एंट्री पूरा बताना पड़ेगा, एंट्री बताऊंगा तो फिर आप बोलोगे कि लाइव में ऐसा करो, तो फिर मेरा जो, नहीं आप ब्रीफ समझे नहीं, फिर जो मेरा पैटर्न है जो मैंने रखा है कि एक 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 करके बताऊंगा, तो वो तो फिर पूरा ही बिखर जाएगा। भाई साहब पता क्या, कैंडल फिर वो बात क्लियर नहीं होगी ना। क्या हुआ? ब्रीफ कर दो तो अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा। नहीं, आप समझ नहीं रहे, अभी कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना है इसका तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं जब आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब बताऊंगा कौन सा लेना है। अभी आपको जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वो मार्क करो ना, जो भी दिख रहा है वो मार्क करो। कौन सा लेना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मिटिगेशन और एंट्री रूल्स बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रैप जैसा यूज होता है। अगर आप मेरा गोल्ड का ट्रेड देखोगे, कहाँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये देखो ट्रैप लिख दिया था मैं पहले ही, इसका बिफोर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे था, जब ये मार्केट यहाँ पे था 1802 में, मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि दिस इज ट्रैप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इंटरनल स्ट्रक्चर मिटिगेशन, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये सब बताऊंगा अभी, तो फिर आप बोलोगे, आपको हर चीज बताना पड़ेगा, आप समझ रहे हो? देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ओके, एक
छोटा सा लाल कैंडल था, ठीक है। सुशील जी, श्रीकांत जी, एक सेकंड, 2-3 चीजें होती हैं, मिटिगेशन, ऑर्डर फ्लो। एक सेकंड, मेरी ऑफिस से कॉल आ गई, आप कंटिन्यू करो। ओके। वो जो दूसरे वाले भैया है, जो भी बोले, देखो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आप मेरे को पूछ सकते हो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया, सही है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया मैं, क्योंकि मेरे को पता था कि मिटिगेशन यहाँ पे रुक गया, इसके बाद जो भी हुआ मिटिगेशन नहीं था। वही चीज बोल रहा हूँ, जब आपको मैं हर चीज बताऊंगा तभी तो समझेगा। पहले बोलोगे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लो, तो हाउ कैन आई से इट। देखो यहाँ से मार्केट देखो रैली कर दिया, कितना बड़ा रैली किया, दिखा ये गोल्ड है ये। जो बंदा फॉरेक्स करता हो, हाँ उसको पता। बस मैं बोल रहा हूँ एक बार, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज उसको सुन लो। इससे क्या होगा कि मैं भी कंफ्यूजन ना हो और आप भी ना हो, ठीक है। तो बस आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीखो, ऑर्डर ब्लॉक देखो बस। जैसे ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। बस मार्क करते जाओ, वो क्यों नहीं काम किया, क्यों काम किया, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब आपको जब पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे ना, तब समझ में आएगा। अगर इसी से इतना इजी होता मार्केट, तो हर कोई करोड़पति होता। इतना इजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन यू विल नो व्हाई बिहाइंड द प्राइस, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक जैसे मैं बता रहा था, सॉरी, छोटा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाजू में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाजू में बहुत बड़ा सेल कैंडल। वी कॉल दिस एज सप्लाई जोन, ठीक है। सप्लाई जोन क्यों, क्योंकि यहां से मार्केट नीचे गया, लाइक यहाँ पे एक बहुत वायलेंट मूव दिया, ठीक है। तो मार्केट विल अगेन कम बैक। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसे मार्केट ने ट्रैप किया, बाय ऑर्डर लगा के, उसके बाद सडनली सेल ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। हाँ, अब आप ये बोलोगे कि भाई रेजिस्टेंस में ही क्यों सेल ऑर्डर लगा है, क्योंकि मैंने आपको बाय स्टॉप्स के बारे में बताया था, बाय स्टॉप सेल स्टॉप। तो मार्केट क्या करेगा, बाय स्टॉप एक्टिवेट करने के लिए, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वाले उन लोग का जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसको दो फायदा है, राइट। अगर वो यहाँ पे आएगा तो लोगों के स्टॉप लॉस खाएगा जो रेजिस्टेंस से सेल की है, और बाय स्टॉप्स भी एक्टिवेट कर देगा। बाय स्टॉप सडनली अगेन उसके विरुद्ध चल जाएगा, क्योंकि बाय स्टॉप्स वाले लोगों का भी तो स्टॉप लॉस खाना है ना। क्योंकि अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाते रहेगा तो बाय स्टॉप वाले प्रॉफिट में रहेंगे, एंड मार्केट क्या चाहता है कि कोई भी प्रॉफिट में ना रहे। इट कैन टेक एज मच मनी एज इट कैन, है ना। तो ये उसका रीजन है। तो दिस इज सप्लाई जोन। जब भी यहाँ पे दिखे ऐसा मार्केट सप्लाई जोन, तो अब यहाँ पे अंधाधुंध जाके सेल मत ले लेना, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत सारे बनते हैं। इवन दिस ऑर्डर ब्लॉक इज ऑल्सो अ ट्रैप बहुत बार। तो वो सब बाद में समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस आप बस ये मार्क करो, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, बस जहां दिखे मार्क करते जाओ। एंड डोंट आस्क फॉर कि यहाँ से क्यों रिएक्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको खुद ही समझ आएगा कि यहाँ से क्यों रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। होप ये चीज समझा होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन ओके, अब आते हैं अपन अपना जो बेसिक क्या क्या था शुरुआती दिनों में, जो फोटो लिए थे। मार्केट स्ट्रक्चर 1 खत्म हो गया स्ट्रक्चर बता के, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर 2 विल टीच यू लेटर ऑन, वो भी बता दिया, ठीक है। ओके, टाइम फ्रेम डिफरेंस, ठीक है। तो अब बताते हैं टाइम फ्रेम डिफरेंस, ठीक है, जो मैंने उस दिन भी बताया था, अभी वापस से रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को। देखो, ये बुलिश सिनेरियो का है, बुलिश सिनेरियो का है। इसमें कैसे काम करता है, मंथली में, अगर वीकली में अपन डाउन ट्रेंड में है, या फिर वो जो पिछले वाला फोटो है वो है किसी के पास तो वही डाल दो, मैं लिख रहा से अच्छा मैं आई डायरेक्टली एक्सप्लेन इट देयर।
ठीक है, किसी के पास वाला पुराना वाला फोटो है तो टाइम फ्रेम डिफरेंस वाला तो डाला था गुरी ब्रो ने, शायद आपने डाला था ना गुरी ब्रो। ठीक है, इसका रीजन क्या है देखो, क्यों टाइम फ्रेम हर एक, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक टाइम फ्रेम का अपना एक स्ट्रक्चर रहता है। सुनाई दे रहा है आवाज कि नहीं दे रहा है? हेलो। हाँ जी, दे रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो जैसे ये डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, राइट, यहाँ पे हायर लो, ये हायर हाई, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। लेकिन ये डेली में अपन बेरिश क्यों थे? क्योंकि अपने को वीकली का हायर लो बनाना था। डेली में अपन बेरिश इसलिए थे क्योंकि अपने को वीकली का हायर लो बनाना था। वीकली का ये हायर लो और ये हायर हाई था, तो डेली में अगर एक हायर लो बनाना तो अपने को डेली में बेरिश होना था। ठीक है, बेरिश क्यों होना था? इन ऑर्डर टू मेक वीकलीज हायर लो। तो कभी भी मार्केट में जो उससे बड़ा टाइम फ्रेम वाला है, अगर उसका हायर लो बनाना है हमको, जैसे मान लेते हैं बिग टाइम फ्रेम का हायर लो, तो उसका छोटा टाइम फ्रेम उससे जो छोटा है, ठीक है, लाइक स्मॉल टाइम फ्रेम शुड बी बेरिश उससे। ठीक है, द रिलेशन इज लाइक 1 डे का 4 आवर्स है, 1 मंथ का 1 वीक से, ठीक है, 1 वीक का 1 डे से, 4 आवर का 1 आवर से, 1 आवर का 15 मिनट से, 15 मिनट का 5 मिनट से, 5 मिनट का 1 मिनट से। ठीक है, अभी मैंने आपको वीकली और डेली का बताया, राइट। जैसे वीकली में वापस से बता देता हूँ अगर अभी भी नहीं समझा तो। जैसे वीकली में मेरा ये हायर लो और ये हायर हाई, ठीक है, तो डेली में कैसा होगा? ठीक है, डेली में इस वेव के अंदर भी, इस बड़े वेव के अंदर भी उससे छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये डेली का स्ट्रक्चर है, हायर लो हायर हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। इसका क्या क्या मार्केट ब्रेक और स्ट्रक्चर दिया? लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, अगेन लोअर हाई लोअर लो, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक क्यों दिया? क्योंकि ऑलरेडी डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच गया था, सॉरी वीकली के, ठीक है, तो इसलिए उसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक दिया। ठीक है, यहाँ पे डेली में स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, ठीक है, यहाँ पे अभी डेली भी बुलिश हो गया और वीकली भी बुलिश हो गया। मतलब जब दोनों टाइम फ्रेम एक समान तक सोचे, दैट मीन्स वी आर मेकिंग अ हायर हाई और अ लोअर लो। इन बेरिश सिचुएशन वी आर मेकिंग अ लोअर लो। इन बुलिश सिचुएशन जब दोनों टाइम फ्रेम, अब यहाँ पे क्या हुआ, ओनली इस पार्ट में क्या हुआ, ओनली इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में क्या था, वीकली बुलिश था, ठीक है, लेकिन डेली बेरिश हो गया। क्यों हुआ? इन ऑर्डर टू मेक वीकली हायर लो। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, इस पार्ट में, अब इस पार्ट में क्या हुआ, इस पार्ट में क्या हुआ, ये पूरा में यहाँ पे डेली भी बुलिश था, वीकली भी बुलिश था, दैट मीन्स वी आर मेकिंग वीकली हायर हाई। इसी का उल्टा, डेली भी बेरिश हो वीकली भी बेरिश हो, मतलब अपन वीकली का लोअर लो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, होप ये समझाओ, इतना अच्छे समझाओ। और जो रिलेशन बताया था मैं कहाँ गया, ठीक है, जैसे 1 डे का रिलेशन जो बताया था, देता हूँ, ये सेम मार्केट इज फ्रैक्टल, तो 1 मंथ का 1 वीक के साथ, 1 वीक का 1 डे के साथ, 1 डे का 4 आवर के साथ, 4 आवर का 1 आवर के साथ, ठीक है, 1 आवर का 15 मिनट के साथ, 15 मिनट का 5 मिनट के साथ, 5 मिनट का 1 मिनट के साथ, ऐसा रिलेशन होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वीकली
और डेली, जैसे 1W और 1D की जगह आप डेली और 4 घंटा लगा सकते हो, 4 घंटा और 1 घंटा 1 घंटा लगा सकते हो, 1 घंटा और 15 मिनट लगा सकते हो, ऐसा। ठीक है, होप ये समझा अच्छे से। कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके शशिकांत भाई, शशिकांत जी, एक चीज इसको एक्सपैंड करो, जहाँ पे वीकली और डेली बुलिश है, ओके, यहाँ पे ओके कहाँ पे, यहाँ पे जो रिसेंटली यहाँ से रिवर्सल आया, राइट, हाँ, उस पॉइंट पे कर्सर लेकर जाना। यहाँ पे नो नो नो, पास्ट डेटा में जो ग्रे एरिया यहाँ पे, राइट, ये हाँ, लोअर हाँ, लो हायर लो है, राइट, तो हम्म, वीकली और बट यहाँ पे ऊपर तो स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है ना। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी छोटे छोटे हाई लो है, लोअर लोअर हाई है, जहाँ पे अच्छा, ठीक है, ओके, ऐसे नाइस ऐसे डाउट। सिनेरियो में क्या करना चाहिए? ठीक है, नाइस डाउट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 1 डे का मैंने 4 घंटे के साथ बोला है, ठीक है, सही है। हम्म अब यहाँ पे वीकली की जगह डेली लिखो, और 4 घंटे की जगह डेली की जगह 4 घंटा लिखो। तो अब यहाँ पे हम्म क्या आएगा? इन ऑर्डर टू मेक डेली हायर लो, समझा? डेली का 4 घंटे के साथ, ओके, ओके, रिलेशन, तो ठीक है। 4 घंटे में भी वो हायर लो बनाएगा और डेली में भी हायर लो बनाएगा, ऐसा कह रहे हो? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ठीक है, डेली में अपन बुलिश है, ठीक है, हम्म 4 घंटे में बेरिश है, ठीक है। तो अब क्या होगा? वी आर गोइंग टू मेक डेली हायर लो, समझे? इंस्टेड ऑफ वीकली डेली आ गया, डेली की जगह 4 घंटा आ गया, वीकली की जगह डेली आ गया, समझे? लाइक मैंने रिलेशन बताया ना। रिलेशन सिनेरियो में जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है उसमें क्या है कि 4 घंटे का बेरिश है, डेली का बुलिश है, इसलिए डेली का हायर लो, हायर लो बनाने जा रहे हैं हम। हाँ जी, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। या ठीक है। अब अगर आपको डाउट है तो अभी यहाँ पे अपन मार्क भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो आई यूज दिस डेली का, ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, अग्री करते हो? डेली का ये है स्ट्रक्चर। अब 4 घंटे का, 4 घंटे का कैसा होगा? ठीक है, दिस लोअर हाई गेम में दिस लोअर लो, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, सही है। दिख नहीं रहा, ओके यहाँ पे हुआ स्ट्रक्चर ब्रेक, सही है। ओके, यहाँ पे डेटा इस लाइन पे स्ट्रक्चर वो आपका साइड पे चला गया, वो डेटा नहीं दिख रहा हायर हाई के बाद का। नहीं, हायर हाई के बाद का तो मैं दिखाऊंगा, पहले आपको ये दिख रहा है कि नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ पे ओके, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? हायर लो, ठीक है। ओके, हाँ उसके बाद क्या किया मार्केट? एक, आप इसको एक सिंगल वेव ले लो, जैसा भी ले लो, ठीक है। हायर हाई, इसके अंदर भी 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, राइट। हायर लो, हायर हाई, ये वेव एक हायर लो, यहाँ से लेकर हायर हाई, एक वेव बनेगी, ओके ओके, समझा? ये 4 घंटे का है, fine. ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? हम्म इसके बाद क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे बेरिश हो गया, ठीक है। हम्म नाउ हम्म 4 आवर इज बेरिश, 4 आवर इज बेरिश, ठीक है। डेली अभी भी अपना बुलिश है, ठीक है। डेली का स्ट्रक्चर कहाँ है? ये है, राइट, ये और ये है, ठीक है। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, तो दिस इज माय हाईएस्ट पॉइंट ना, जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, समझे? ठीक है। अब देखो क्या हुआ ओके मार्केट, अब देखो क्या किया ओके, मार्केट, अब देखो क्या किया तो मार्केट। देखो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसके बाद क्या हुआ? मार्केट फिर चेंज हो गया 4 आवर में भी, समझे? अब क्या हुआ? मार्केट 4 आवर में भी बुलिश हो गया और डेली में भी बुलिश हो गया। दिल्ली में तो बुलिश था ही ना, ठीक है। तो तो ये दिल्ली क्या का था? हायर लो बनाने जा रहा है। तो ये क्या था? डेली का हायर लो बन गया। तो अब हायर डेली में हाई जाते हैं, बनाने जा रहा है।
अब हायर डेली हायर में लो। हायर, हाँ अब डेली में हायर लो बन गया। देखे यहाँ पे क्या बना है, हायर लो बनाया यहाँ पे। अब कहाँ जा रहे हैं अपन, डेली का एक हायर हाई बनाने। समझ रहे हो, तो समझे? दिस इज हाउ ओके मार्केट इज रिलेटेड। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये चीज सेम हर किसी में लागू होगा, सेम टू सेम। 1 आवर का 15 मिनट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है कि आपका बायस बता रहा है। आप समझ रहे हो कहने का मतलब? जैसे मान लो कि ये दुनिया है, ठीक है, आप कौन से देश में हो, चलो ले लेते कनाडा, ठीक है। तो ये पूरे मार्केट में अगर आपको ये नहीं पता होगा ना, तो आपको ये नहीं समझेगा कि आप कौन से पोजीशन में हो, कहाँ पे हो बेसिकली। आप समझ रहे हो? लाइक अगर अभी कोई इंडिया वाला पूछेगा तो आप बोलोगे कनाडा में रहता हूँ। अगर कनाडा वाला कोई बंदा पूछेगा तो आप सिटी का नाम बताओगे। समझ रहे हो? और उसी सिटी वाला बंदा आपको नाम पूछे कहाँ पे रहते हो, तो आप गली का नाम बताओगे या फिर मेट्रो स्टेशन का नाम बताओगे, ऐसा। समझ रहे हो? तो बेसिकली जितना आप जूम इन करोगे उतना आपको पता चलेगा कि आपका पोजीशन कहाँ है इस एंटायर मार्केट में। आप समझ रहे हो? वेदर यू आर नियर टू डेली ऑर्डर ब्लॉक, whether you are near to 4 hour order block, whether you are in discount price or premium price, ऐसा। ठीक है? Basically, if we understand this pattern, we can understand exactly where we can predict where the charts will go further. So we can understand where the सो इसका एक और मतलब क्या है कि अब यहाँ पे, जब आप यहाँ पे हो ना, तो यू विल नॉट लुक फॉर सेल्स, यू विल ऑलवेज लुक फॉर बायर्स। ठीक है, क्योंकि आप डेली ऑर्डर ब्लॉक के करीब में हो, तो यहाँ पे सेल नहीं लोगे आप। Mhm. ठीक है, इस So, बेसिकली द so हाँ if बोलो। we need your pattern, this pattern that you're showing, the time frame pattern, and if we understand this pattern really well, we will know how to trade in a way, because we will know where the positions will be. So where we take Yeah, exactly. Where is our exactly position in this entire market? See, take for instance, if we are here, okay. Yeah. So here I won't look for buys because we are already in nearby to the 4 hour supply zone, lower high. Okay. Okay, I won't look for buys here. I'll always look for sells here. Basically, it will give you the bias. Okay, Okay. Understand. and then according to the market, if it breaks the structure, and if our bias is same as what like towards where it broke the structure, then I'll take the trade. And this particular formula can be applied to any kind of stock, exchange, or charts. It's Sorry, pretty much I didn't got your point. I was saying that this particular structure that you're explaining in terms of like the time frames and the weekly, monthly, the higher lows and lower lows, you can apply Yeah, this to anything. Really. anything. Mhm. Okay. So we probably need a bit more deep understanding. I mean, I personally haven't understood that far, but I will go through your classes again. Probably need a bit like. See, this thing for me, even in the starting, it was difficult for me as well. But more you practice, right, Yeah. the more you'll understand. So that's why I was saying like just because this will, if you practice this and make this concept perfect, right, it will always give an upper edge against all the traders because they don't know what to do. ठीक है, Yeah, understand. वैसा like This is that. the core, basically. That if we all learn this core, we will have a really good understanding when we're trading in terms whether we trade. Yeah, basically, see, in this 5 minutes, Mhm. I don't know why my voice is getting echoed again. Somebody need to mute their See, what I microphone was is saying on. was, Somebody see, else's. okay, we broke. यार वापस से मेरा ही आवाज सुनाई दे रहा है. Lower highs, lower low. Okay, then here we broke the structure. Okay, so here I won't look for sells, even though it is giving me like selling or sell order block like that, but I won't sell it. Why? Mhm. Because we are already in what do you say, like near to our order block, like main order block, daily order block. Okay, so I'll always look for buys, not for sells. Okay, Mhm. and one more thing which I'm gonna tell you. Okay, like premium pricing,
and discount price. Okay. A lot of people here use Fibonacci, है ना? बहुत सारे बंदे यहाँ पे Fibonacci यूज करते हैं. पर्सनली मैं ये कोई लेवल यूज नहीं करता एक्सेप्ट 0.5 एंड 0, मतलब जो 0, 0.5 और 1. ये भी मैं इसलिए यूज करता हूँ यदि मान लो कि बुलिश सिनेरियो है तो दिस इज लाइक डिस्काउंट प्राइस. एनीथिंग which is below 0.5 is a discount price for me. Anything above 0.5 is a premium price for me. Okay. If देखो जैसे अपन मार्केट मेकर्स एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी what we do, anything which is for discount we'll definitely take it, right? And anything if it is premium price we'll wait for it to come in discount. Okay, like personally I do that. I don't know this, but personally I'll do that. Okay, तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि मार्केट एक हायर हाई बनाया, ठीक है, तो जो अगला हायर लो बनेगा ना दैट शुड बी ऑलवेज बिलो इन दिस प्राइस, क्योंकि मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम बाइंग समथिंग, आई एम बाइंग सम स्टॉक्स, तो आई नीड टू गेट इट इन डिस्काउंट. लाइक कोई भी सामान मैं डिस्काउंट में लूंगा, राइट? तो मार्केट मेकर्स भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर बीटीसी यहाँ पे था 70,000 में, तो 70,000 में मार्केट जो खरीदने वाला है उसको बस एक ही बिटकॉइन आता, लेकिन वो 35,000 मिलेगा तो उसको 2 बिटकॉइन आएगा. तो व्हाट विल डू, विल वेट फॉर मार्केट टू कम टू 35,000, राइट? सो अगर ये मेरा बुलिश सिनेरियो है, ठीक है, ये मेरा हायर लो है, और ये मेरा जो अगला हायर लो बनेगा ना इट शुड बी बिलो 0.5. आई डोंट केयर वेदर इट विल बी 61.8, 78.6, एनीथिंग ब्ला, like I don't care. The only thing which I see is whether it is below 0.5 or not. अगर मार्केट 0.5 के ऊपर है तो I'll always look for sells. I won't look for buys. Okay? ठीक है, और यहाँ पे मार्केट जब डिस्काउंट प्राइस में आ जाएगा तो I'll always look for buys. I'll never look for sell. ठीक है, तो अभी बिटकॉइन कहाँ पे, डिस्काउंट प्राइस में, तो I'll always look for buys. I won't look for sells. Even though market will give me opportunities like the trading setups of sells, but I still won't gonna take it because I know those trading setups are just for just to trap you. Okay. Hope you understood this. ठीक है? I kind of understand, but what you're saying is that when they made a higher high, they'll always make Okay, higher okay, low okay. as well. Okay. Wait for just 1 minute. Okay. मार्केट जब भी हायर हाइज हायर लोज बनाता है तो these higher lows should be below 0.5% of this entire range. By range, what do I mean is this range. Okay? समझा ये चीज? Understood this? Whenever market makes a higher low, it should be below 0.5. That means it should be in discounted price. Okay, whenever it is in discount price, then only I'll look for buys. If you're still in premium range, I'll always look for sells. I won't look for buys here. Okay? भाई साहब इनको ना बिटकॉइन के चार्ट पर समझा दो, वो अच्छा नहीं, वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन ये बुलिश सिनेरियो बेरिश सिनेरियो समझाने का then I'll show you the examples. गिल Okay? 550 प्लीज अपना ना क्वेश्चन पूछ के माइक ऑफ कर लिया करो, नहीं तो साउंड इको हो रहा है. Okay. अब बेरिश में कैसा है, ठीक है, बेरिश में जो भी लोअर हाई बनेगा, ठीक है, वो हमेशा फिबोनाची में यहां से यहां लगाऊंगा. देखो अगर मेरे पास कोई सामान है तो मैं क्या करूंगा, I'll always look for sell it in premium price, right? Why should I sell it in discount price? If I'm selling here, I'll always sell in premium price. कहने का तो समझ रहे हो? अगर मेरे पास कोई सामान है, जैसे 10 साल पुराना भी सामान है या फिर गाड़ी है, तो अपन क्या करते हैं, अपन जब खरीदते हैं तो नेगोशिएट करते हैं, और जब अपन बेचते हैं तो व्हील से नहीं और थोड़ा बढ़ा लो, कोई नहीं बढ़ा लो, ऐसा, समझ रहे हो? तो सेम वे मार्केट भी ऐसा ही है. विल ऑलवेज सेल इन प्रीमियम प्राइस, विल नेवर सेल इन डिस्काउंट प्राइस व्हेन वी आर बेरिश. ओके, व्हेन आई एम लुकिंग फॉर सेल, आई विल ऑलवेज सेल इन प्रीमियम प्राइस. बाय प्रीमियम व्हाट डू आई मीन इज ऑलवेज अबव 0.5. ये समझा ये चीज? मैं इसका एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा, लेकिन ये चीज समझा, प्रीमियम प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइस.
Yes, Yeah. I can't I got it. What you're saying is, if we're gonna take a short position, we should always do it above 0.5. Yeah, If we're gonna that take a means short position, then it needs to be below 0.5. And if you draw that Fibonacci chart on any kind of chart, it'll give you the when you do the settle, it kind of give you an idea where will be the 0.5 position and where will be the yeah, above 0.5. Okay. exactly. Okay, hope you understood this. Okay, let's see some examples. ठीक है, अभी फिबोनाची लगाते हैं यहाँ पे अपन। तो यहाँ पे इफ आई मेक इट 0.61879, can see how does market give you some kind of reactions in all these levels, but personally we don't care कहीं से भी कोई भी reaction दे, we'll always wait for our order block. Okay, so जब भी market इसके ऊपर रहे, ठीक है, I'll always look for sells. I won't buy here because this is in premium price. I'll never look for buy here. I'll always look for buys in this area below 0.5. Okay, sure, because market is in uptrend, right? Higher high, higher low. समझ रहा है ये चीज? Hello. जी So I'll always look for buys in higher highs and higher lows. Okay. Same way, bearish scenario. यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, तो I'll always wait for market to come above 0.5%. यहाँ दिखा, I'll always wait for market to come in premium prices before looking for sell. Okay, यहाँ I won't sell it from here. No matter what, यहाँ पे support resistance वाले लोग बहुत से जन sell कर लेंगे, लेकिन personally we won't. We'll always wait for market to come in premium price if I'm looking for selling. Okay, because when we buy in discount. When we sell in premium. Hope you understood this. I understand that part, but when we need to exit, where do we know where to exit from? If we get, Exit in the when we sense, okay, the first target will be this. See, if I'm bearish, right? If I'm selling from lower high, the first target will be this lower low. Okay, इसके बाद मार्केट जो भी करे उससे अपने कोई लेना देना नहीं है, लेकिन our target will be this. हाँ हाँ शशिकांत जी, एक चीज बताओ कि मार रही है, हाँ जी, तो वो हायर हाई कंफर्म करने के लिए कि दैट वाज द हायर हाई, राइट? हायर हाई होने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा, राइट? जैसे मैंने आपको 4 आवर में दिखाया था, स्ट्रक्चर ब्रेक एक बार हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में, दैट इज कंफर्म कि अब मार्केट इसके ऊपर नहीं बंद होगा, दैट इज माय हायर हाई। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में मतलब इफ आई एम सेइंग डेली स्ट्रक्चर, तो आई नीड टू वेट फॉर 4 आवर स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है? अगर मैं 4 आवर में देख रहा हूँ तो आई नीड टू वेट फॉर 1 आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसा जैसे जो रिलेशन बताया ना यहाँ पे 1 आवर ये सब का। नहीं, मैं समझ गया। तो जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो उस टाइम कंफर्म्ड है कि हायर हाई बन गया, दैट्स ट्रू, बन गया। हाँ, यहाँ पे भी तो यही हुआ ना, डेली में देखो स्ट्रक्चर तोड़ा तो हायर हाई अपना ही प्रोटेक्टेड हो गया, समझ रहे हो? ये लोअर हाई था, ये प्रोटेक्टेड हो गया। ओके, दिस इज प्रोटेक्टेड एंड देन what am I targeting? My first target will be this. इसके बाद क्या पता मार्केट वापस एक और लोअर हाई यहीं पे बनाने आ जाए, लेकिन पहला टारगेट अपना ये रहेगा, ठीक है? पार्शियल्स आई मीन टू से, ठीक है? होप ये समझा? नहीं बिल्कुल। ओके, ठीक है, तो इसमें अपन हर चीज यूज करेंगे जो रिटेल यूज करता है, फिबोनाची यूज करेंगे, लेकिन नॉट द वे दे यूज, अ लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, ये हो गया। नाउ डिस्काउंट प्राइस इज आल्सो डन, ऑर्डर ब्लॉक इज डन, ठीक है? अब एक नॉर्मल अगर बताऊंगा, ठीक है, ओके, चलो
देखते हैं मार्केट ऐसा किया, ठीक है, दिस इज हाउ वी मार्क, राइट? बट डू वी रियली थिंक कि मार्केट इतना इजी रहता है? नहीं, राइट? इतना इजी नहीं होगा, है ना? बिल्कुल। मार्केट मार्केट क्या करता है, देखो कई बार क्या करता है मार्केट ऐसे ना, जैसे ये हायर हाई हायर लो है, इसके बाद मार्केट यहीं 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 ऊपर ऊपर जाता जाएगा, एंड देन इट विल कम अगेन एंड देन गो अप, ठीक है? आप समझ रहे हो कहने का मतलब? दिस इज माई हायर लो, दिस इज माई हायर हाई, लेकिन ये हायर हाई यही नहीं बनाएगा, इससे बहुत दूर बनाएगा। आप समझ रहे हो? समझ रहे हैं? कोई एक बंदा अनम्यूट करके बस बोल दो हाँ समझ रहे हो, नहीं ठीक है? अब हायर हाई कंफर्म करने के लिए तो हमें फिर अगर डेली का है तो 4 आवर्स का देखना पड़ेगा। हाँ हाँ 4 आवर तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ना, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक बिना दिए जा ही रहा है, बस मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो हायर हाई कंफर्म करने के लिए होना चाहिए, लेट्स से हाँ, वहां पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे दैट ब्रेक हो दैट गया, दैट मीन्स दिस इज अ हायर हाई, ओके। ओके? लेकिन मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए, राइट? क्योंकि मार्केट बाय स्टॉप्स वाले बंदों को ज्यादा देर तक प्रॉफिट में नहीं रखता, ठीक है? लेकिन अब अगर मार्केट हमेशा बाय स्टॉप वाले बंदों को प्रॉफिट में रखेगा नहीं, तो देन नोबडी विल यूज बाय स्टॉप्स। समझ रहे हो? देखो कभी ना कभी काम किया होगा 61.8 या 0.5, तभी तो अपन यूज करते हैं, राइट? हिस्ट्री को भी देख के यूज करते हैं। तो मार्केट कई बार क्या करता है, जो बाय स्टॉप्स वाले बंदे, उन लोग भी तो कमाने ही बैठे हैं, तो कभी कभी उन लोग को भी कमाने दे देता है। समझ रहे हो कहने का मतलब? देन व्हाट दे विल डू इज मार्केट दे विल जस्ट गो अप बाय फॉर्मिंग रेंज स्ट्रक्चर्स। रेंज स्ट्रक्चर मतलब छोटे 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 स्ट्रक्चर फॉर्म करते करते जाएगा ऊपर, ठीक है? बिल्कुल जाता है, यस ओके, दैट्स ट्रू। जाता है ना? तो यहाँ पे पता है इसको अपन रेंज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? मेरा मेन स्ट्रक्चर कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट आप कहीं पे भी देख लेना, यूट्यूब में भी लगा के, रेंज स्ट्रक्चर वाला कहीं नहीं लिखा होगा, आई कैन बेट इट। नहीं है काफी चीजें तो नहीं मिलती यार, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं, दैट्स ट्रू। ठीक है, आई कैन बेट दिस कि रेंज स्ट्रक्चर कहीं नहीं लिखा होगा, नहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है? तो ये जो रेंज स्ट्रक्चर है, यू आर सेइंग दिस एज रेंज स्ट्रक्चर, ठीक है? ये रेंज स्ट्रक्चर क्यों बना रहा है? बेसिकली बाय स्टॉप्स वाले लोग को ये दिखाना है कि हाँ व्हाट देयर स्ट्रेटजीज, इट्स वर्किंग, ओके? सो मार्केट विल गो ऑन मेकिंग रेंज स्ट्रक्चर, इसके बाद यहाँ पे ब्रेक देगा, इसके बाद मार्केट जो अपना मेन स्ट्रक्चर है, अपना मेन स्ट्रक्चर ये और ये है, राइट? इस रेंज के अंदर वापस आएगा, वी आर स्टिल बुलिश, ठीक है? वी आर स्टिल बुलिश, इसको स्ट्रक्चर यहाँ, ब्रेक नहीं हुआ। हाँ वी आर स्टिल जो मेन स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं हुआ है, ये सब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, जो छोटा स्ट्रक्चर रेंज स्ट्रक्चर आई मीन टू से, ठीक है? रेंज स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो अभी वी आर स्टिल बुलिश, वी विल अगेन मेक हायर हाई, ठीक है? समझा ये चीज? ओके, ये चीज समझ रहा है मैं, जो ये जो भेज रहा हूँ, लाइक ये जो लिखा हूं मैं, दिस इज रेंज स्ट्रक्चर, दिस इज रेंज स्ट्रक्चर, ठीक है? और ये है मेन स्ट्रक्चर, ये जो अपना है, जो अपन इसके बीच में, ठीक है? मेन स्ट्रक्चर, ये शायद से ये थोड़ा बहुत फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, पता नहीं, मैं क्रिप्टो में उतना बैक टेस्ट नहीं किया हूँ कि ये फॉर्म करता है नहीं करता है। हाँ यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे दिख गया आंखों के सामने ही, ठीक है? 4 आवर का स्ट्रक्चर ये था, हायर लो हायर हाई, राइट? ये टूटने के बाद एक हायर लो बनना चाहिए, एक लोअर हाई बनना चाहिए, राइट? बट व्हाट डिड मार्केट डिड, कोई हायर लोअर हाई नहीं बनाया। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने क्या किया, एक रेंज स्ट्रक्चर बनाया, दिखा जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो डाउन ट्रेंड में बनाया ये, दैट्स ट्रू। हाँ ये डाउन ट्रेंड में बनाया, दिखा आपको ये रेंज जो स्ट्रक्चर बनाया, पैरेलल चैनल में मूव करता है हाँ स्ट्रक्चर, पैरेलल चैनल में बनाया, ठीक है? समझा ये चीज? लेकिन अब मैं आपको बताया था, याद है स्ट्रक्चर, कई बार मार्केट यहां से आके ऐसा भी दे के चल जा सकता है, आप समझ रहे हो? जो उधर एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ना बीच में, जब मैं आपको बोला था आई विल टीच यू लेटर ऑन कि स्ट्रक्चर ब्रेक क्यों हो रहा है बीच में,
हेलो, ओके एक बंदा बस है नहीं ना? हाँ हाँ मैंने तो मैंने इनिशियली ज्वाइन नहीं किया वो। ओके अच्छा, उस टाइम आप नहीं थे क्या? नो मेरी मीटिंग चल रही थी यार ऑफिस की 1-1.5 घंटा। ओके 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 ठीक है, लेकिन ये चीज समझा, हाउ मार्केट क्रिएट्स रेंज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके ये पूरा रेंज स्ट्रक्चर है। ओके, इसी में जीबीपी यूएसडी एक बार, ठीक है, जो बंदा फॉरेक्स नहीं करता, अब भी रिसेंटली ये वो बना रहा है, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। ये भी तो रेंज स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके ठीक है, देखो लोअर हाई लोअर लो, इसके बाद क्या किया मार्केट ने तोड़ा। ठीक है, लेट्स हॉप इनटू 4 आवर्स। इसने क्या किया, देखो मार्केट में क्लियर कट रेंज स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो ये मेरा, देखो कहाँ पे तोड़ा इसने, यहाँ पे तोड़ा, राइट? यहाँ पे तोड़ा है। हायर लो या हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ये पूरा क्या है, रेंज स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ से। इसका इस स्ट्रक्चर का हायर लो मतलब हायर लो कौन सा रहेगा इस स्ट्रक्चर में? तो नीचे Okay. वाला ठीक है, बॉटम डेली वाला। डेली का ये लो है, हाँ राइट? हाँ 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 4 घंटे का लास्ट लो कौन सा रह गया, ये रह गया। ये तो 4 घंटे मार्केट, का है। हाँ, मार्केट कैन स्टिल कम हियर, ठीक है, फिर ऊपर जा सकता है। समझा अगर ये चीज? स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हाँ, पहले इसका रेंज स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपन सेल लेंगे, अपना टारगेट यहाँ पे रहेगा, देन फ्रॉम हियर वी विल बाय इट। यस ठीक है, जो चैनल की वो लाइन है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, वहां से प्राइस नीचे आएगा स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद। ओके वहां पे सेल लेंगे, दैट्स ट्रू। ओके समझा? व्हेन वी विल टेक दिस कॉन्सेप्ट टू 1 मिनट, वी कैन बेसिकली पिंग पोंग। ठीक है, अपन पिंग पोंग कर सकते हैं मार्केट के साथ, जैसे हर एक मूव कैप्चर कर सकते हैं, ईच एंड एवरी मूव। जब इस सेम चीज को अपन 1 मिनट में लेके जाएंगे या फिर 3 मिनट्स में, यू कैन इवन ट्रेड इन सेकेंड्स टाइम फ्रेम, क्योंकि मार्केट इज फ्रैक्टल। ये जो रेंज स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे बनाया, ये 1 मिनट में भी बनाया ही होगा, है ना? या 5 मिनट में भी बनाता ही होगा ऐसा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझा आप लोग को रेंज स्ट्रक्चर का? लाइक मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था हायर लो, तो मार्केट तुरंत यहाँ पे हायर लो नहीं बनाने आया, यहीं पे मार्केट रेंज स्ट्रक्चर बना रहा है। यहीं पे मार्केट क्या कर रहा है, चैनल में मूव रेंज स्ट्रक्चर बना रहा है। क्यों क्यों बना रहा है? क्योंकि जो बंदा चैनल ट्रेड करता है, जो बंदा बाय स्टॉप लेता है, उसको यकीन दिलाना है, राइट, कि उसका स्ट्रेटेजी सही है। समझ रहे हो? मार्केट विल ऑल्सो रिएक्ट फ्रॉम 61.8। अभी मेरा गोल्ड का ट्रेड था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे उसने रेंज स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो मैंने RS लिखा है ना, अगर आप ध्यान से देखो, आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है, ये देखो ये पूरा रेंज स्ट्रक्चर है, दिखा? लास्ट हायर लो तो यहाँ रह गया मार्केट का, सही है? तो मार्केट ने क्या किया, वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टच करके सीधा रैली, दिखा? यहाँ पे रेंज स्ट्रक्चर क्या था, ये था, दिखा? ये पूरा रेंज स्ट्रक्चर है। रेंज स्ट्रक्चर जो आपने ये बनाया, इसमें और कौन सा फैक्टर है कि ये ब्रेक होगा? ठीक है, दिखाता हूँ। अब मैं पहले पूरा मार्क कर लेता हूँ रेंज स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे जियो में वैसे ही है, दिख रहा है, हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज। इसके बाद क्या किया उसने, स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल किया था 1807 में, मैंने सेल किया था, मेरा टारगेट ये था, यहाँ पे मैं निकल गया, ठीक है। लेकिन आपको समझा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जियो में बताया था, रेंज स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद अपना मेन टारगेट ये हाई ये लो रहेगा, समझो? जहां से इसने, हाँ, जहां से इसने अपना रेंज स्ट्रक्चर ऊपर बनाया, समझ रहे हो? लाइक ऊपर जाते गया, राइट? तो ये जो BMS था, ये BMS किस लिए था, ताकि मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है, जो समझे कहने का मतलब, एंड देन इट वेंट अप। समझा ये चीज? डेली में जाना है तो 4 घंटे में देखो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 4 घंटे पे रेंज बाउंड बन रहा है तो 1 घंटे में जाके देखें ब्रेक हो रहा है या नहीं ब्रेक हो रहा। तो ये रिलेशन के अकॉर्डिंगली देखना है, दैट्स ट्रू। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये जो भी अभी जियो कहाँ पे, यहाँ पे कहीं है, राइट? अभी GBP USD यहाँ पे कहीं है। तो पहले क्या करेगा वो, रेंज स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, यहाँ सेल होगा। सेल कहाँ तक होगा, जहां पे उसने मिटिगेशन छोड़ा है, मतलब जहां पे उसने
ये किया। ये सब आपको बहुत डीप में बताऊंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर मिटिगेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिटिगेशन कैसे होता है। बस आज आपको एक आइडिया दिया कि रेंज स्ट्रक्चर क्या है, आप समझ रहे हो। और मैंने यहां से ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पे निकाल दिया, लाइक पार्सेस निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद ये रैली भी एक तरीके से रेंज स्ट्रक्चर ही है But you can है use ना, Fibonacci like ये भी 0.5. रेंज स्ट्रक्चर ही है, समझे। तो मार्केट कैन स्टिल अगेन कम बैक एंड स्टिल गो अप। समझा ये चीज, मैं जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, लग गया आइडिया, दैट्स गुड। आइडिया लग, ओके। सो दिस इज हाउ यहाँ पे फिबोनाची वाले बंदे कैसे ट्रैप होते, ये भी मैंने यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है। यहाँ पे इफ यू सी, देखो फिबोनाची वाले बंदे 78.6 यहाँ पे वेट करेंगे, सब ट्रैप हो गए। देखो यहाँ पे मार्केट कैसे इनवाइट किया था उन लोगों को, आप इनवाइट देखना कितना बढ़िया इनवाइट किया था। ये फिबोनाची लगाया मैंने, ठीक है। इसमें अपन 78.6 लगा देते हैं। जो फोरेक्स यूज करते हैं उन 79 यूज करते हैं। देखो कितना बढ़िया यहाँ पे दिखा, ये कैंडल दिखा आपको, जब मार्केट वापस घूम के आया तो देखो ये लाल कैंडल बनाया, दिस वाज अ इनवाइट। इसके बाद क्या किया मार्केट ने, निकाल फेंका, समझा ये चीज। सी दिस वाज एन ऑर्डर ब्लॉक। So if you followed your policy here when you said that you enter in when it goes down into the selling area, then do we still get trapped? Sorry, I didn't got your point. You know, earlier when you said that you should enter the market while looking at the Fibonacci, your on discount price है वो below 0.5, right? समझ में नहीं आ रहा आपका आवाज। I think he's saying that when you enter in the market, it should be in a discount price range as per the Fibonacci. I think that's what इधर he's इसमें या okay 15 minutes में, see here, this was the structure, right? For 15 minutes, see we were in the discount region, yeah. okay, that's why मैं तभी आपको बार बार बोल रहा हूँ, म्यूट कर दो क्योंकि मेरा आवाज में कोई हो रहा है। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो आपको बताया जा रहा है ना, जब मैं आपको एंट्री मॉडल बताऊंगा एट लास्ट में, एंट्री मॉडल विल मिक्स ऑल दिस, ठीक है। अपने पास जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस बाय मीन्स जितना ज्यादा लाइक हर एक तरीके से दिखेगा कि हाँ ये अब जाने वाला है, दैट विल मेक दैट ट्रेड हाई प्रोबेबल ट्रेड, समझ रहे हो। विल ओनली टेक हाई प्रोबेबल ट्रेड्स, ठीक है। समझा ये चीज ब्रो, सभी को रेंज स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, क्यों करता है। क्या कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे इंडिकेटर है, जो भी हम स्ट्रक्चर करते हैं, हायर लो, लोअर हाई, वो सभी हमारा कन्विक्शन बनाता है, ताकि शॉर्ट करना है और लॉन्ग करना है। शशिकांत जी, हाँ जी, कल को हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर मिटिगेशन, राइट? हाँ जी, और ऑर्डर ब्लॉक का हो गया। हाँ जी, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन के पहले मेरे को लिक्विडिटी बताना पड़ेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी भी बताना पड़ेगा। हाँ, मुझे लग रहा है क्लास काफी लंबी होगी। मैं जो कहने जा रहा था कि कल को जिन्होंने दोबारा क्लास अटेंड करनी है, तो एटलीस्ट गूगल पे या कहीं पे भी सर्च मार के थोड़ा अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम कब नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप समझ रहे हो, गलतियां होगी, आइडिया मिल जाएगा होता क्या। हाँ, कोई क्लास से नहीं, आने से पहले ये आइडिया वीडियो मिल जाएगा। तो हो ही रहा है शायद ना, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो शायद यूट्यूब में देख ही सकते हैं वापस से। यही इसी को 2-3 बार देखो, अपने आप सब समझ जाएगा, कोई और देखने की जरूरत है भी नहीं। इसी वीडियो को 2-3 बार देखो, अपने आप सब समझ जाएगा। इस वीडियो को देखो, मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास लैपटॉप और एक टैब है या फिर फोन है, तो मैं फोन में वीडियो चला के लैपटॉप में चार्ट्स के सामने बैठ के मैंने जो बोला है, अपन उसको लाइव में मार्क कर सकते हैं एंड सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। समझ रहे हो, इससे क्या है, बहुत सही हो जाएगा। टाइम लगेगा, नेवर थिंक इट्स ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये स्टॉक्स, क्रिप्टोज, ये जो भी है, इट्स ऑलवेज स्लो। डे वन में नहीं आएगा, एटलीस्ट डे वन में तो कुछ भी नहीं बनता, कोई भी चीज, लाइक बिगर थिंग्स टेक ऑलवेज लाइक मोर टाइम, राइट। तो सेम थिंग,
अगर कुछ बड़ा करना है तो आराम आराम से करो, जितना जल्दी सोचोगे अमीर बनने का उतना जल्दी गरीब बन जाओगे, अमीर नहीं बनोगे। इस पर्टिकुलर फील्ड में आई एम सेइंग डोंट थिंक टाइम अबाउट द मनी, थिंक अबाउट द प्रेसिजन। ठीक है, प्रेसिजन देखो, अपने आप पैसे आएंगे। यहाँ पे एंट्रीज बन रहे हैं, यहाँ पे ये जो रैली था ये तो भाई मार्केट मेकर ऐसे तो नहीं किया ना, बिकॉज आई वॉज ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, समझ रहे हो? तो मेक श्योर यू ऑलवेज स्टे ऑन द राइट अब साइड देखो ऑफ द अब मार्केट। देखो अब देखो यहाँ से प्राइस घूमा है, रैली बनी है, तो हमें कौन से लेवल पे है ये? 15 मिनट 15 मिनट्स वापस, हाँ 15 मिनट्स वापस से लगाओ, ठीक है। नहीं 50 मिनट्स में। अब इसको स्ट्रक्चर बनने के लिए देखने के लिए 5 मिनट्स में जाना पड़ेगा, राइट? कि स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा। रेंज स्ट्रक्चर वाला, हाँ ओके, है ना? रेंज स्ट्रक्चर जो बन रहा है कि नहीं, हाँ देखो यहाँ हाँ पे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे इसने डिपेंडिंग अपॉन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अगर कोई डे ट्रेडर है तो उसके लिए इंटरवल जो आपने बताए हैं कि 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, जो रिलेशनशिप है वो बना के चेक करना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, फॉर एग्जांपल अच्छा हफ्ते 10 ठीक है, दिन के लिए। एक और चीज, मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं ना उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है। उसमें क्या होता है, वी विल यूज बेसिकली वीवैप इंडिकेटर्स, ठीक है। यहाँ पे वीवैप दिख रहा है, वीवैप इंडिकेटर्स यूज करेंगे हम उस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू कैच दिस टाइप ऑफ मूव्स लाइक वन साइडेड मूव्स। वो अभी नहीं, वो बाद में बताऊंगा। पहले ये जो जितना भी बता रहा हूँ ये किसके लिए है, कि जो बंदे इस प्रोफेशनली कह लो या सेमी प्रोफेशनल कह लो, जो इसको अपना फील्ड बना के दे वांट टू मेक मनी, जो भी लाइक बी इंडिपेंडेंट, कोई भी काम ना करना पड़े, खुद से जिए जब, ठीक है। तो ये उन लोग के लिए ये सब स्ट्रेटेजी जो इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ दिस उनके लिए स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो अप, दिस जो ऑर्डर ब्लॉक वाला स्ट्रेटेजी वो आपको इन्वेस्टिंग में डेली टाइम फ्रेम में भी अप्लाई होगा, लेकिन अब डेली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मान लो, तो मैं थोड़ी ना 2-3 महीना बैठे रहूंगा कि यहाँ पे मार्केट कब आएगा तब मैं लूंगा, आप समझ रहे हो? तो मैं यहाँ से भी सेल लेके रख लूंगा ना वहां तक के लिए, मैं यहाँ पे भी कमाऊंगा नीचे आते वक्त और यहाँ से ऊपर जाते वक्त भी कमाऊंगा, समझ रहे हो जब कहने का मतलब? हायर हाई कंफर्म हो गया दिल्ली में तो आप सेल ले सकते हो। ओके हाँ समझे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अब अपने को हर जगह से कमाऊं, बेसिकली कैच ईच एंड एवरी मूव आई कैन, लाइक पर्सनली आई एम नॉट बोस्टिंग और एनीथिंग, आई कैन कैच ईच एंड एवरी मूव यहाँ पे जो हुआ है, एंड इवन टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दोस मूव्स, बट नॉट नाउ, लेटर ऑन व्हेन आई विल कंप्लीट दिस थिंग। ओके, आई कैन टेल यू ईच एंड एवरी मूव कि यहाँ पे क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। होप ये समझाओ, बहुत अच्छे समझाओ, इसको प्रैक्टिस करो प्लीज, उसमें डालो चार्ट्स में। बस 2 ही चार्ट आए, एक ही बंदे ने मेहनत किया, यहाँ पे पता नहीं कितने जन देख रहे हैं, तो मेहनत नहीं करोगे तो जब तक फिर ऊपर से जाएगा, एंड लेटर ऑन यू विल अब्यूज मी कि भाई क्या ही बताया ऊपर से जा रहा है। जब खुद ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, लाइक नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, एज सिंपल एज दैट। नहीं यार, ये काफी अच्छी चीजें हैं। अगर किसी ने प्रोफेशनली काम करना चाहता है, कोई फुल टाइम बनना चाहता है ट्रेडर, ये बेस है और सीखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि क्लास लगाई, थोड़ा सा ग्रैब किया, चलो ऑर्डर एंट्री ले ली, एग्जिट ले ली।